आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे है। काफ़ी आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लानिंग। ये आज इस चैप्टर का जो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें हम लोग सिर्फ तीन बात को जानेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे प्लानिंग का, इसके कुछ इसके इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे और ये इसके कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो प्लानिंग जो शब्द है, हम सभी हम सभी इस शब्द से, ये जो वर्ड है, इसको अक्सर रोज हम अपने मतलब जीवन में यूज करते हैं। हम इंडिविजुअल हो या बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन, हर ऑर्गेनाइजेशन को आज इसकी आवश्यकता है, प्लानिंग की आवश्यकता है। अगर हम एक अब इंडिविजुअल की बात करें, हम अपनी बात करें, अगर आप हो, हम हो, तो हर व्यक्ति का जीवन का कुछ लक्ष्य है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा क्या लक्ष्य है? हम अच्छे से पढ़ें, एक अच्छी नौकरी मिले और हम हमारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, हम उनका अच्छे से निर्वहन कर सकें। तो बिना प्लानिंग किए आप कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, कैसे कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें। प्लानिंग करना पड़ेगा, हमको आज ही सोचना पड़ेगा हमको भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, हाँ कहाँ करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है। ये सब जो दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड बातों पे, ये जो डिफरेंट जो बात अभी हम कहे, इन सभी पहलुओं पर, इन सभी बिंदुओं पर आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और उसके लिए फिर उसको प्लान तैयार करके उसको फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल इंसान बनिएगा। सिमिलरली हो सकता है आपका मकसद जॉब का ना हो सकता है आपको बिजनेसमैन बनना हो। तो जॉब करना हो, बिजनेसमैन बनना हो, सबको प्लानिंग की आवश्यकता है ना? एक अगर आपको बिजनेसमैन भी बनना है, तो फिर आपको तो सोचना तो पड़ेगा ना, हमको क्या करना है भविष्य में, कैसे करना है, कहाँ करना है ना? कब करना पड़ेगा, कब करना है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सभी का आंसर आपको रेडी करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान तैयार करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाइएगा, है ना? तो सिमिलरली जिस तरह से एक इंडिविजुअल का जीवन का कुछ लक्ष्य होता है और उसको अचीव करने के लिए वो प्लान करता है, सिमिलर वे में हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? अगर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट कमाना, सर्विस मोटिव है तो बढ़िया से सर्विस प्रोवाइड करना है, यही ना होगा। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है कि प्रॉफिट कमाना मकसद है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कि सर्विस प्रोवाइड करना है। तो अगर प्रॉफिट कमाना है तो भाई प्रॉफिट कमाने के लिए आपको जो गोल है, जो लक्ष्य है प्रॉफिट कमाना, भाई भाई उसके लिए आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा, कई तरह के प्लान रेडी करना पड़ेगा। सर्विस मोटिव अगर आपका है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप सर्विस वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो फिर आपको भी तो प्लान तैयार करना पड़ेगा। मतलब प्लानिंग के बिना किसी का गुजारा नहीं है। आज के कॉम्पिटिटिव एज में जिस हाई लेवल का कंपटीशन है, अगर आप बिना प्लान किए चलते हैं तो आप फेल कर जाइएगा, चाहे वो आप इंडिविजुअल हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना? आपको हर कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर सो मैनी कॉम्पिटिटर्स, है ना? तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझें। कहता है प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुलनेस एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस फॉर एन इंडिविजुअल एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, आप एक इंडिविजुअल हो या आप एक बिजनेसमैन, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इंडिविजुअल के जिस तरह से इंडिविजुअल के लिए प्लानिंग की आवश्यकता है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है। अभी अभी हम बोले हैं। तो कहता है कि प्लानिंग ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक सक्सेसफुल, मतलब क्या मतलब कि बात को समझिए, एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि सफलता मिले, है ना, और जो आपका परफॉर्मेंस क्या हो, इफेक्टिव हो,
तो आपको प्लानिंग के लिए मतलब प्लानिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। भविष्य में सफल इंसान बनने के लिए, मतलब सक्सेस के लिए और इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए क्या है, प्लानिंग ना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं और आपका परफॉर्मेंस क्या है, अगर इफेक्टिव चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस इफेक्टिव हो, इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। An organization can be successful in effective utilization of its human, financial, material resources only when its management decides in advance its objectives and methods of achieving them. देखिए, कहता है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल, एक सक्सेसफुल हो सकता है ना। तो इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेस है ना, उसको हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। कुछ तो ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेस है, एक तो ह्यूमन रिसोर्स हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस है, लेबर वर्कफोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, मनी की बात करते हैं। और दूसरा जो रिसोर्सेस उसको मटेरियल में डाल देते हैं, है ना। तो ये जो रिसोर्सेस है ऑर्गेनाइजेशन का, कह रहा है कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेस है ना, an organization can be successful in effective utilization, इस इनके effective utilization में सक्सेसफुल हो सकता है only when, कब, जब इसका मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, decides in advance its objectives and methods of achieving them, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है और जो उसको उसको जो अचीव करना है, जो मेथड, जो उसको अचीव करने का जो तरीका है ना, कैसे अचीव करना है, अगर उनको पहले ही डिसाइड कर लेता है ना, पहले ही डिसाइड कर लेगा, तभी ना वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज के बोलता है ना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में तब कब सफल होगा, कब सफल होगा, जब उसका मैनेजमेंट अपने जो बोल रहा ना उद्देश्य, जो उसका ऑब्जेक्टिव्स है और उसे प्राप्त करने के जो भी तरीका है, मतलब कि उसको अचीव करने का जो भी मेथड है, को पहले से क्या कर ले, एडवांस में तय कर ले, है ना। बिना एडवांस में डिसाइड किए ये कभी भी अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, जो उसका गोल है, वो पूरा नहीं हो सकता है। आपको आपको एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा। फिर से कह रहे, बात को समझिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उसका ह्यूमन रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है और जो दूसरे दूसरे मटेरियल रिसोर्सेस हैं, है ना, कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में कब मतलब वो सक्सेस होगा। देखिए, ये तीनों का जब आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करिएगा ना, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य पूरा होगा। इन तीनों के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को अगर आप इंश्योर नहीं कर पाते हैं ना, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन फेल कर जाएगा। तो कह रहा है कि इन तीनों का जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है ना, में तभी सफल हो सकता है जब उसका जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है ना, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है, वो क्या करे, वो ऑब्जेक्टिव्स को, है ना, और उसके जो प्राप्त करने का जो क्या है तरीका है, मेथड्स है, उसको पहले से क्या कर ले, वो तय कर ले, एडवांस में डिसाइड कर ले, है ना। अगर एडवांस में डिसाइड करके नहीं रखेगा ना ऑब्जेक्टिव और उसका जो मेथड्स है, उसको अचीव करने का जो मेथड्स है, तो इसका कभी भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, फेलियर में चला जाएगा, फेल कर जाएगा। मतलब प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ना। प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है इनके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए। और ऐसा ऐसा कब होगा, जब आप जो उद्देश्य है, जो उसका प्राप्त करने का जो मेथड्स है, उसको आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ, मतलब इसी में अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में ध्यान दीजिएगा। प्लानिंग इज अ फंडामेंटल मटेरियल मैनेजरियल फंक्शन। ये जो प्लानिंग है, ये प्रबंध का बोलता है ना, ये एक फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन है ना। आप पढ़े हैं ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला फंक्शन है प्लानिंग, है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है। और बोलता फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन, है ना, ये एकदम मौलिक कार्य है मैनेजमेंट का। देयरफॉर टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशन gives a greater emphasis on planning। इसीलिए आज हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो,
प्लानिंग पर बहुत ही मतलब ज़्यादा जोर देता है लोग, है ना? ग्रेटर एम्फेसिस देता है लोग। मतलब आप इसके बिना गुज़ारा नहीं है, प्लानिंग के बिना गुज़ारा नहीं है, सक्सेस नहीं मिलेगा। हर कदम पे प्लानिंग की आवश्यकता है, हम बार-बार कह रहे हैं, है ना? तो ये इंट्रोडक्शन ठीक है इतना? आइए अब हम लोग जाने इसके थोड़ा-सा मीनिंग को, है ना? कोई कहे कि प्लानिंग का क्या अर्थ है भाई समझाइए, तो क्या कहेंगे देखिए समझिए। प्लानिंग इज द फर्स्ट, है ना, कहता फर्स्ट एज वेल एज मोस्ट क्रूशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहता है प्रबंध का एकदम पहला कार्य है और सबसे एकदम क्रूशियल फंक्शन है, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना? एंड is considered as a foundation to all other functions of management। और मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उसका एक फाउंडेशन है ना? मतलब नींव एकदम है। फाउंडेशन होता है, नींव घर बनता है ना, जो बीम बनता है, तो उसी तरह से दूसरे जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं उसका ये फाउंडेशन का काम करता है प्लानिंग, है ना? जैसे प्लानिंग प्लानिंग के बाद क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, स्टाफिंग के बाद आपको डायरेक्टिंग है, कंट्रोल है, ये सब पढ़ते हैं ना? तो प्लानिंग जो है दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है ना? इट इज सिंबॉलिक टू लुकिंग अहेड। मतलब प्लानिंग, अगर हम ये वर्ड किसी को कह रहे हैं सामने, मान लीजिए हमारे हमने वर्ड यूज किया प्लानिंग, तो प्लानिंग का मतलब क्या है? लुकिंग अहेड, आगे देखना, आगे के बारे में सोचना। हाँ, लुकिंग अहेड मतलब आगे देखना, आगे के बारे में सोचना, है ना? प्लान करना। प्लानिंग जो है सिंबॉलिक है किसका? लुकिंग अहेड। लुकिंग अहेड इज व्हाट? प्लानिंग। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चॉकिंग आउट फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या है? प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है भाई? तो चॉकआउट करने का, है ना? ये चॉकआउट करने का एक प्रोसेस है। तो क्या चॉकआउट करेंगे आप? तो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, जो आपको करना है। प्लानिंग जो है ना प्रोसेस है चॉकआउट करने का। क्या चॉकआउट करेंगे? तो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, जिसको कि आप आगे करेंगे उसको आज आप चॉकआउट करते हैं, है ना? कार्य योजना तैयार करने की एक प्रक्रिया है, ठीक ना? इन सिंपल सेंटेंस, एकदम सिंपल सेंटेंस में अगर कहें तो इट इज एन एक्ट, एक्ट है ना? क्रिया है, और यूं कह ले तो प्रोसेस है ना? किसका एक्ट है, किसका प्रोसेस है? तो ऑफ मेकिंग प्लान्स, है ना? प्लान तैयार करने का, प्लान रेडी करने का, प्लान बनाने का एक क्या है? मतलब एक्ट है या प्रोसेस है, जो कह ले। सच एज ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजीज। ये जो वर्ड है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, सोच रहे हैं आज क्या करना, मतलब क्या उद्देश्य है, तो आज ही ना तय करेंगे। पॉलिसीज बनाते हैं तो ये भी सोचना है, प्रोसीजर्स है ये इसमें भी सोचना है, स्ट्रेटजीज बनाना, ये जो वर्ड है ना, इनके बारे में सोचना ही तो प्लानिंग है ना? इनको रेडी करना ही प्लानिंग है। जब आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो प्लान तैयार करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे तो प्लानिंग ही है, प्रोसीड्योर से स्ट्रेटजीज है, ये सब प्लानिंग का ही पार्ट है, ये सब एग्जाम्पल्स है ना? सिंपल सेंटेंस में क्या है? प्लानिंग तो एक्ट है या प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स, है ना? प्लान्स बनाने का एक्ट या प्रोसेस को प्लानिंग कहेंगे, इनके बारे में सोचना, है ना? ठीक है। फॉर कहता है फॉर प्रॉपर प्लानिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लानिंग हो वो प्रॉपर हो, है ना, उचित हो, द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस। आपको पहले तय करना पड़ेगा। नंबर 1, व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, भविष्य में क्या करना है। हाँ, आपको सोचना पड़ेगा, इनके बारे में आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। भविष्य, आप चाहते हैं कि आपका प्लानिंग प्रॉपर हो तो आज इनके बारे में आप सोच लीजिए। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस, पहले से तय कर लें कि भविष्य में आपको क्या करना है। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे किया जाएगा, है ना? यह कैसे करना है। वेयर वेयर इट इज टू बी डन, कहाँ करना है ना? कहाँ किया जाना है। व्हेन इट इज टू बी डन, कब किया जाएगा, कब किया जाना है। बाय whom इट इज टू बी डन, किसके द्वारा, किनके द्वारा किया जाना है। तो ये जो सोच रहे हैं ना,
व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, बाय whom। तो ये सब जो सोच रहे हैं, यही तो प्लानिंग है, यही ना प्लानिंग है। और ये अब प्लानिंग जब इन सब पर सोचकर आप काम करेंगे तो आपका प्लानिंग क्या होगा, प्रॉपर होगा, इफेक्टिव होगा, है ना। प्लानिंग समझ गए, सोचना, है ना, सोच रहे हैं। फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन को चॉकआउट करना इज प्लानिंग। ठीक है, आइए हम लोग कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। कहता है कि जो ये जो प्लानिंग शब्द है ना, इसके बहुत सारे ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया है ना। बहुत सारा डेफिनेशन है, भरा हुआ डेफिनेशन। आप बुक देखेंगे बहुत सारा मिलेगा हम लोग को, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ हम दो को कोट करेंगे और फिर एक अपनी राय दे देंगे, है ना, दैट्स इट। हम अभी स्टूडेंट बनकर बात कर रहे हैं, हम लोग दो डेफिनेशन मिनिमम लिखेंगे, मिनिमम, तीन जानते हैं, तीन लिख दीजिए, लेकिन दो मिनिमम लिखेंगे और एक अपनी राय देंगे। देर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग, बहुत सारे हैं। फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखिए। विलियम एच न्यूमैन के हिसाब से प्लानिंग क्या है, कहते हैं जनरली स्पीकिंग प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। वही बात है ना। एकदम मतलब आम तौर पर, एकदम सिंपल शब्दों में, जनरली स्पीकिंग, आम तौर पर प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग जो है ना, पहले से तय करना, है ना। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से तय करना है आपको, है ना, एडवांस में डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है भाई, तो व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है ना, क्या करना है आपको, क्या किया जाना है ना, क्या करना है, क्या किया जाना है, इसका पहले से एडवांस में डिसाइड करना ही क्या है, प्लानिंग है ना। ये न्यूमैन के साहब के हिसाब से, विलियम एच न्यूमैन के हिसाब से, विलियम एच न्यूमैन जो हैं, इनके हिसाब से ये वो जो आपको आगे करना है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, उसका पहले से निर्धारण क्या है, प्लानिंग है ना। एक देखिए फयोल साहब का क्या कहना है, हेनरी फयोल कहते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशंस। जो मैनेजरियल ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे मैनेजरियल ऑपरेशंस हैं, तो उनके वो जो मैनेजरियल ऑपरेशंस हैं, हर मैनेजरियल ऑपरेशंस को जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स दिखेंगे उनको परफॉर्म करने का, उनको पूरा करने के लिए। तो वो जो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं ना, उसमें बेस्ट को डिसाइड करना है, बेस्ट को चुनना है। तो बेस्ट को चुनना ही क्या है, प्लानिंग है। और ऐसा क्यों करते हैं, तो फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो प्री डिटरमाइंड गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशंस हैं, तो हम कह रहे हैं कि हर मैनेजरियल ऑपरेशंस को जब आप परफॉर्म करते हैं, पूरा करते हैं, तो आप देखते हैं ना कि उस आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स दिखेंगे, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत सारा अल्टरनेटिव दिखेगा। तो उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट का सिलेक्शन करना क्या है, डिसाइड करना प्लानिंग है। हम नहीं कह रहे, फयोल साहब का कहना है, ठीक ना, ठीक बात ही बोलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए हमको कई तरह के मैनेजरियल फंड ऑपरेशंस को करना पड़ता है। और जब आप मैनेजरियल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स दिखेंगे, उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को डिसाइड करना इज प्लानिंग। ठीक है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन एंड डेफिनेशंस, इन वेरी सिंपल सेंटेंस वी कैन से दैट, ये जो अभी डिस्कशन किए इतना, हम एक दो डेफिनेशन देखे हम लोग, एकदम सिंपल शब्दों में हम लोग से कोई पूछे व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, तो हम तो भाई बहुत सिंपल शब्दों में कह देंगे प्लानिंग इज द प्रोसेस, है ना। प्लानिंग एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, तो ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल, है ना। थिंकिंग अबाउट, ध्यान दीजिएगा, थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज, है ना, एक्टिविटीज के बारे में सोचना, जो कि करना है हमको, एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों भाई, तो टू टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। देखिए हम कहें ना कि आप इंडिविजुअल हैं तो आपका भी जीवन का कुछ लक्ष्य है, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ लक्ष्य है। तो जो गोल है, जो डिजायर्ड गोल है, उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करना है ना, तो डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज है,
एक्टिविटीज के बारे में सोचना, सोचने का जो प्रोसेस है उसको कहता है कि प्लानिंग है ना। प्लानिंग इज द प्रोसेस, है ना। किसका प्रोसेस? तो थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड, है ना, टू थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। मतलब कहता है प्लानिंग क्या है, तो जो डिजायर्ड गोल है को अचीव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज है, जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज हैं, है ना, रिक्वायर्ड एक्टिविटीज के बारे में, जो भी मतलब नेसेसरी एक्टिविटीज है उसके बारे में सोचना ही क्या है? प्लानिंग है। एकदम फिर से समझिए, सबका कुछ ना कुछ गोल है ना। आपका है, मेरा है, और नाइशन का है, एक्स का है, वाई का है। तो जो गोल है उसको अचीव करना है। तो अचीव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज है, जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज है, रिक्वायर्ड एक्टिविटीज के बारे में सोचने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? प्लानिंग। एकदम सिंपल शब्दों में यही प्लानिंग है ना। थिंकिंग अबाउट द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड एक्टिविटीज जो जो कि आपको करना पड़ेगा, है ना, डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा लेक्चर था हमारा आज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ये प्लानिंग फर्स्ट लेक्चर है हमारा, है ना। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा जिसमें सबको प्लानिंग की आवश्यकता है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल बनना है, इफेक्ट परफॉर्मेंस को इफेक्टिव बनाना है, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना। ह्यूमन फाइनेंशियल मटेरियल जितने भी रिसोर्सेस हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है भाई। तो इस इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए प्लानिंग जरूरी है ना। और कहता है कि फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन है ये, है ना। और कहता है कि ये जो जो आज ना सारे ऑर्गेनाइजेशन इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं। फिर क्या कहा कि भाई ये प्लानिंग जो है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फंक्शन है ना। ये दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग जो है सिंबॉलिक है लुकिंग अहेड का, है ना। फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन को चॉक आउट करना इस प्लानिंग है ना। यही प्लानिंग है। हमको क्या करना है ना, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, किनके द्वारा करना है, दीज आर, इन पे सोचना ही क्या है? प्लानिंग है ना। कुछ फिर हमने इस डेफिनेशंस को देखा, न्यूमैन साहब को देखा, फयोल साहब को देखा, फिर एक जनरल हम लोग बात किए। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे लेक्चर का। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।